गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना मेरी मानो, तुम में भी वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज भी कुर्ता और ग्रीन दुपट्टा। अरे भाई, अभी अमृत महोत्सव का खुमान नहीं उतरा है और उतरेगा भी क्यों? अगस्त है और आज़ादी इतनी आसानी से थोड़े ना मिली है, इसलिए जश्न को तो पूरा महीना मनाऊंगा भाई ना। तुम लोगों ने नहीं मनाया क्या? हर घर तिरंगा लगा है भाई, इसी तरह होना चाहिए। मैं तो इसका सपोर्ट करता हूँ। चलो अब देखता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। अमृत महोत्सव से मतलब 15 अगस्त से पहले किडनी पढ़ा था और आज हम लोग पैनक्रियास पढ़ रहे हैं। तो पैनक्रियास टॉपिक से ही समझ गए कि ये इंटरनल ऑर्गन के बारे में। पहला आंसर ये मिल गया कि पैनक्रियास क्या है, तो इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है। दूसरा ये कि इंटरनल ऑर्गन है तो कहाँ पे है, तो भाई एब्डोमिनल में है। एब्डोमिनल किसको कहते हैं, पहले भी हमने बताया था। थोरैसिक कैविटी के नीचे के एरिया को एब्डोमिनल एरिया कहते हैं। थोरैसिक मतलब चेस्ट के नीचे का। चेस्ट के नीचे क्या है जो डिवाइड कर रहा है, वो डायफ्राम है। डायफ्राम के नीचे को भी आप कह सकते हो एब्डोमिनल एरिया। तो एब्डोमिनल एरिया में भी पैनक्रियास कहाँ पे है, तो एब्डोमिनल एरिया में स्टमक के ऊपर और स्टमक के पीछे है। ऊपर वाले एब्डोमिनल एरिया में स्टमक के पीछे पाया जाता है कौन, पैनक्रियास। तो पैनक्रियास के बारे में ये पता चल गया कि पैनक्रियास lies above abdominal area behind stomach। पैनक्रियास लाइज एबव एब्डोमिनल। एब्डोमिनल मतलब थोरैसिक एरिया के नीचे। थोरैसिक मतलब चेस्ट एरिया के नीचे। चेस्ट एरिया का मतलब चेस्ट के नीचे डायफ्राम है, तो डायफ्राम के नीचे के एरिया को एब्डोमिनल कहते हैं। और डायफ्राम के नीचे का एरिया मेरा पेट का, स्टमक का एरिया आया। तो स्टमक में सबसे ऊपर में और स्टमक के पीछे ये पैनक्रिया पाया जाता है। ठीक है। तो क्या है, तो ये ऑर्गन है। इसका क्या परफॉर्मेंस है, तो इसका फंक्शन बहुत सारा है। बट यहाँ पे अभी अगर स्टोरी के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो स्टोरी के हिसाब से हमने ये पहला फाइंड आउट किया क्या है, इंटरनल ऑर्गन है। कहाँ पे है, तो एब्डोमिनल एरिया में है। कहाँ पे, स्टमक के पीछे है। तो इसका क्या काम है, तो इसका काम डाइजेशन में, एकदम यहाँ माइंड में हिट करना, माइंड में एकदम याद रखना कि जो मेन काम है इसका डाइजेशन में इसका काम है। क्लियर। तो आगे स्टोरी देखेंगे कि कैसे ये मिलता है कि डाइजेशन में इसका रोल क्या है और कैसे इसका यूज़ होता है। तीसरी चीज़ ये मेरा पैनक्रियास है। तो पैनक्रियास का जो साइज़ है, साइज़ लेंथ में, लंबाई में 6 to 10 इंचेस है और चौड़ाई में, विड्थ में 2 इंचेस है। तो एक चीज़ और याद रखना पैनक्रियास के बारे में कि लंबाई में ये क्या है, 6 to 10 इंचेस का अमूमन पाया जाता है और विड्थ में ये 2 इंचेस का होता है। मतलब लंबाई में 6 to 10 और चौड़ाई विड्थ में 2 इंचेस। तो क्या है इसका साइज़ है, इसका पैनक्रियास का। अब ये पैनक्रियास है, ये मेरा पैनक्रिया है। देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी चीज़ से ये पैनक्रिया मेरा जुड़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये कौन सा भाई साहब है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला वाला भाग है जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज नोन एज ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम से ये अटैच है। एक चीज़ डायग्राम देख के ये आंसर चीज़ मिल गया। ये मेरा पैनक्रियास है, अटैच है। तो अटैच है किससे, अटैच है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहला सेक्शन दैट इज नोन एज ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम से अटैच है। ड्यूडेनम क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला सेक्शन जो कि बेली से अटैच होता है। अब यह देखा ये पैनक्रियास का एक पोर्शन ड्यूडेनम से अटैच है, दूसरा पोर्शन नोकीला है। तो इस नोकीले वाले पोर्शन का नाम टेल दे दिया, पूंछ। और जो चौड़ा पोर्शन है, तो ये जब पूंछ है, लास्ट का इन पूंछ हुआ, तो लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली सेंस ऑर्गन अपना लगाओ। तो ये जब टेल हुआ, पीछे का सबसे लास्ट इन, तो सबसे आगे का इन क्या होगा, हेड होगा। तो ये मेरा पार्ट, ये पूरा पार्ट हेड कहलाता है। किसका हेड कहलाता है,
पैनक्रिया का ये आगे वाला पार्ट हेड है जो कि ड्यूडेनम से अटैच होता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि पैनक्रिया का कौन सा सेक्शन ड्यूडेनम से अटैच है, तो हेड वाला सेक्शन अटैच है। हेड हो गया, ये टेल हो गया, 2 सेक्शन। तीसरा ये जो है ये पोर्शन, इसको कहते हैं नेक, और ये जो है ये हो गया बॉडी। तो हमने फाइंड आउट किया लेंथ, आप समझ गए कि लेंथ का क्लियर हो गया कि 6 से 10 इंचेस का लंबाई है, विड्थ इस कितना है 2 इंचेस का है। अब आप देखिए कि एज पर रीजन डिवीज़न जब होगा पैनक्रियाज का, तो वो 4 रीजन में बेसिकली डिवाइड होंगे। 4 रीजन में, पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरा बॉडी, चौथा टेल। तो रीजन के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से अगर पैनक्रिया को डिवाइड करते हैं, पैनक्रिया डिवाइड होता है 4 सेक्शन में। पहला हेड, दैट इज अटैच विद ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज अटैच विद बेली, स्टमक के साथ। सेकंड, जो हेड के बगल वाला जो छोटा सा रीजन है दैट इज नोन एज नेक। नेक के बगल का जो हिस्सा है, ज़्यादा वाला हिस्सा है, ज़्यादा पोर्शन कवर करता है, दैट इज बॉडी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो पतला सा नुकीला है दैट इज टेल। क्लियर है? इसको याद करने में कोई भारी भी नहीं है। सर, गला, धर, पूंछ, याद हो गया? सर हेड, गला नेक, धर बॉडी, पूंछ टेल। क्लियर? अब आगे देखते हैं। पैनक्रिया made from 4 type of cells। कितने तरह के सेल्स के बने हैं पैनक्रिया? याद रखना, वो रीजन था, वो सेक्शन था, बॉडी का डिवीजन था 4। अब जो सेल के बने हैं, कहीं पे 3 मिलेगा, कहीं पे 4 मिलेगा, मैं 4 वाला बता रहा हूँ। तो 4 तरह के सेल से ये बने हुए हैं। कौन कौन? पहला अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा डेल्टा सेल, चौथा पीपी सेल, पॉलीपेप्टाइड सेल। ठीक है? तो ये ध्यान कि पैनक्रियाज जो है वो कितने तरह के सेल से बने हैं? 4 तरह के सेल से। पहला अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा डेल्टा सेल, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट चौथा पीपी सेल, पॉलीपेप्टाइड सेल। क्लियर? याद रहेगा, भूलने वाली चीज़ नहीं है। ये 4 सेक्शन है, तो कौन है? हेड, नेक, बॉडी, टेल, 4 तरह का सेल का बना है, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी, पॉलीपेप्टाइड सेल। अब इसका क्या काम है, क्या रोल है, और पैनक्रिया का ये कितना पार्ट कवर करता है, ये जानेंगे। इससे पहले एक चीज़ जो मेन चीज़ है, इसका नेचर के बारे में जानते। पैनक्रिया का जो नेचर है वो डबल नेचर का है। अब डबल नेचर का आदमी, इंसान में डबल नेचर का आदमी जो होता है ना, वो घातक होता है, आस्तीन का सांप जिसको कहते हैं। बट ये तो ऑर्गन है ना, डबल नेचर का बेचारा क्या है, वो तो अपना काम कर रहा है, हमारी जीवन शैली को अच्छा बना रहा है, हमारी जीवन शैली को बढ़िया फंक्शन दे रहा है। इसमें डबल नेचर का मतलब कुछ निगेटिव नहीं है। निगेटिव, बुरे, अच्छे, ये हम इंसान हो सकते हैं, है ना, बट ये हमारा ऑर्गन सिस्टम नहीं है कोई नुकसान, वो सिर्फ हमको अच्छा ही प्रदान करेगा, बेनिफिट ही देगा। तो डबल का मतलब कि डबल नेचर का मतलब कि इसकी बुराई नहीं है, इसकी अच्छाई है। देखो कैसे, पहला एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन। मतलब कि पैनक्रिया कैसा है? पैनक्रिया बेसिकली एक बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है। ग्लैंड क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जब भी आएंगे हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, सारे ग्लैंड के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लेंगे, मेमोरी ग्लैंड पढ़ लेंगे, लैक्टिक ग्लैंड पढ़ लेंगे, है ना।
इसी तरह से ये इसके बारे में, ग्लैंड के बारे में पढ़ लेंगे। अभी ये जानो कि इसका जो नेचर है वो डबल नेचर का है। मतलब कि एक्सोक्राइन भी है, इंडोक्राइन भी है। एक्सो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर। तो शरीर सब तो समझ में नहीं आया लॉजिकली। अभी आपने बोला पैनक्रिया कहाँ है, तो बॉडी के अंदर है, मतलब कि स्टमक के आसपास है। अब फिर आप बोल रहे हैं यहाँ पे एक्सो इंडो, एक्सो कह रहे फिर के अंदर है, इंडो मतलब बाहर है, तो मतलब अंदर में बाहर, तो लॉजिकली यही निकला। तो पेट के बॉडी के अंदर, अब उस अंदर में भी एक अंदर है और एक बाहर। लॉजिक को समझो, कॉन्सेप्ट को। पैनक्रिया कहाँ है, अंदर है, एब्डोमिनल एरिया में है। अब इसका जो फितरत है, नेचर है, वो भी डबल है। उसके अंदर में भी कुछ चल रहा है, उसके बाहर में भी कुछ चल रहा है। पैनक्रियास के अंदर में भी कुछ चल रहा है, एक्सोक्राइन है, और अंदर में भी कुछ चल रहा है, इंडोक्राइन है। तो इस तरह के नेचर को हम सिंपल नाम दे सकते हैं हेट्रोक्राइन। हेट्रो मतलब डबल क्राइन। क्लियर। अब ऐसे एक्सोक्राइन है, इंडोक्राइन ना पढ़ के डायरेक्ट बोल दिया कि कैसा है भाई नेचर का, तो हेट्रोक्राइन नेचर का, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। तो अब ये क्या है, तो अब ये समझो। बॉडी में इंफॉर्मेशन, आगे जाओगे तो पढ़ोगे, इंफॉर्मेशन या कोई एक्टिविटी दो तरह से होता है। पहला इंजाइम के थ्रू, बॉडी के अंदर बहुत सारी इंजाइम है। सलेवरी ग्लैंड से सलीवा जो सिक्रीट हो रहा है, दैट इज आल्सो इंजाइम। तो हमने देखा था कि ब्रेक डाउन फूड का कैसे हो रहा है। तो इंजाइम के थ्रू कोई बेनिफिट बॉडी को पहुंच रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, दैट इज़ वन पार्ट। दूसरा, हार्मोन के ज़रिए कुछ बेनिफिट बॉडी को हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये दो तरह से काम कर रहा है ना बॉडी, एक हार्मोनल, दूसरा इंजाइम से, जूस जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस वगैरह। तो ये दो तरह से बॉडी काम कर रहा है। तो पैनक्रियाज में ये दोनों प्रॉपर्टी है, हार्मोनल प्रॉपर्टी भी है एंड जूस वाली प्रॉपर्टी भी है, इंजाइमल प्रॉपर्टी भी है। इसीलिए इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसमें एक्सोक्राइन भी है प्रॉपर्टी है और इंडोक्राइन प्रॉपर्टी भी है। एक्सोक्राइन मतलब बाहर वो गैस्ट्रिक जूस से, इंजाइम से काम कर देता है, बॉडी को फ़ायदा पहुंचा देता है, इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है। और इंडोक्राइन में हार्मोन के थ्रू ये फ़ायदा पहुंचा देता है। इसीलिए तो अब बेसिकली ज़्यादातर देखा जाए तो एक्सोक्राइन में 98 to 99% कवर करता है और इंडोक्राइन 1% है तो दोनों, पर कितना फ़र्क है ना, 99% पार्टिसिपेशन कर रहा है। मतलब कि गैस्ट्रिक जूस वाला और इंजाइम वाला जो पार्टिसिपेशन का काम है पैनक्रियाज का, वो 98 से 99% है। मतलब कि पूरा मुकम्मल है। 1% है जो कि उसका हार्मोनल का तेला बेला है ना, हार्मोनल का कुछ लोचा है। अब क्या है उसको देख लेते हैं। और एक्सोक्राइन में 99% जो है गैस्ट्रिक जूस, उसको भी देख लेते हैं। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बाहर, जो कि डिपेंडेंट करेगा गैस्ट्रिक जूस पे, जिसको इंजाइम से भी कहते हैं। ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में, जो कि ऑलरेडी वीडियो मेरा बना हुआ है, उसमें हमने बताया था कि खाना स्मॉल स्टमक में एसिडिक नेचर का हो जाता है, और जो खाना वो पास आउट होता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो वही खाना एसिडिक नेचर का स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो उस एसिडिक नेचर को अल्कलाइन नेचर में चेंज करने के लिए लीवर से बाइल जूस आता है, और आगे का प्रोसेस ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड को और तोड़ने के लिए, डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए पैनक्रिया से कुछ जूस निकलते हैं, कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, जिनको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। क्लियर। अब वो पैनक्रियाटिक जूस कहाँ पे निकल के जाते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाते हैं। देखो यहाँ पे कहानी जुड़ी है ना, ये पैनक्रिया मेरा ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर ये पतली नली है जिसको डक्ट बोलते हैं। इसी डक्ट के थ्रू पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पर आता है। कहाँ पे आता है,
स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में आता है। ड्यूडेनम में आता है, फिर यहाँ पे गॉल ब्लाडर भाई साहब भी हैं, जो कि लीवर से बाइल जूस को लेकर गॉल ब्लाडर में स्टोर होता है, और गॉल ब्लाडर से वो डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में आता है, जो कि नेचर को अल्कलाइन कर देता है एसिडिक नेचर का खाने का। अब इस पे पैनक्रियाटिक जूस काम करता है। तो पैनक्रियाटिक जूस क्या काम करता है मैं लिखूंगा नहीं, प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूँ कि पैनक्रियाटिक जूस मेरा जो है वो ट्रिप्सिन है। पैनक्रियाटिक जूस जो मेरा है वह एमिलेज है। पैनक्रियाटिक जूस जो मेरा है वो लाइपेज है। ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन का इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। एमाइलेज ब्रेक डाउन कर देता है कार्बोहाइड्रेट का इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और क्या बच गया, लाइपेज ब्रेक डाउन कर देता है, एमल्सिफिकेशन का काम करता है, बड़े बड़े फैट के टुकड़े को छोटे छोटे फैट के टुकड़े में डिवीज़न करता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। इसका क्या बनता है, फैटी एसिड बनता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा अमीनो एसिड में, एमिलेज कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज में, और लाइपेज फैट का ब्रेक डाउन करेगा फैटी एसिड में। क्लियर। तो ये तीनों किसने ब्रेक डाउन किया, खाने का प्रोसेस को और डाइजेशन को किसने बदला, तो ये पैनक्रियाटिक जूस ने बदला। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकल रहा है, पैनक्रिया से निकल रहा है। तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रिया से बाहर निकल रहा है उसको कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड की प्रॉपर्टी है उसमें। क्लियर। अब इंडोक्राइन ग्लैंड की प्रॉपर्टी क्या है वो मैं बताता हूँ। अभी मैंने बताया था ना कि 4 तरह के सेल्स से ये बने होते हैं, तो वहाँ पे उसका पार्टिसिपेशन कहाँ पे आएगा, इंडोक्राइन में आएगा। पहला अल्फा सेल्स, टू इंक्रीज ग्लूकागन इन बॉडी। अल्फा सेल मैंने बताया पैनक्रिया 4 सेल का बना था। अल्फा सेल का काम है टू इंक्रीज क्या, ग्लूकागन। ग्लूकागन क्या है बताओ, जब हमने खाना खाया एनर्जी बना, एंड ऑफ द डे ज़्यादा डाइजेशन प्रोसेस हो गया तो एनर्जी बना, उस एनर्जी को हमने यूटिलाइज किया और कुछ एनर्जी जो बच गया जिसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमने स्टोर कर दिया। तो अल्फा सेल किसका पार्ट है, पैनक्रिया का पार्ट है सेल। तो उसका काम है ग्लूकागन को क्या करना, बॉडी में बढ़ा देना। ग्लूकागन जब बॉडी में बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, ग्लूकागन जो स्टोर ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करेगा और किस में कन्वर्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर में, ग्लूकोज में बदल देगा। मतलब अल्फा सेल से ग्लूकागन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और इसके ज़्यादा एक्टिव से हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। क्लियर, समझ में आया। ग्लूकागन का प्रॉपर्टी है कि बॉडी में जो स्टोर एनर्जी है जो कि स्टोर करके रख लिया गया है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उसको ब्रेक करके एनर्जी बाहर निकालता है और ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। तो ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाने का काम किसका है, अल्फा सेल्स का, विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागन। क्लियर। ये सारी प्रॉपर्टी कहाँ हो रही है, इंटरनल हार्मोनल हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा। अब सवाल ये उठता है कि बॉडी में कोई चीज़ बढ़ गई तो उसको कंट्रोल भी करने के लिए ईश्वर ने कुछ बनाया होगा, कुछ तो होगा ना कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोल करने के लिए भाई साहब ईश्वर ने बीटा सेल्स बनाया। ये बीटा सेल्स में क्या होता है, बीटा सेल का काम है बॉडी में इंसुलिन पैदा करने का। क्या पैदा करने का, इंसुलिन। और इंसुलिन जानते हैं हम लोग क्या है, एंटी शुगर का काम करता है। मतलब कि अल्फा सेल से जो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, जो खून में शुगर का लेवल बढ़ा, अब बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन का काम है उसी शुगर लेवल को डाउन करने का।
शुगर जिसको होता है तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन पड़ता है ना। तो इंसुलिन का प्रॉपर्टी है कि बॉडी में शुगर लेवल को कम करने का काम। और ये इंसुलिन कहाँ से निकल रहा है? तो बीटा सेल से निकल रहा है। बीटा सेल्स कौन है भाई? तो पैनक्रिया का बॉडी पार्ट है बीटा सेल। और कितना परसेंट ये कवर करता है? ये 75% कवर करता है पूरे पैनक्रियास का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा काम इंसुलिन ही का है बॉडी में। और जो पहला था अल्फा सेल जो कि शुगर को बढ़ा रहा था, वो कितना था? वो 20% था। तो 75 और 20 कितना हो गया? 95%। तो 95% पैनक्रिया को कवर कर दिया इसने, किसने? अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल का काम समझ गए क्या है? ग्लूकागन का फॉर्मेशन करना, जिससे बॉडी में आपको ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है। और दूसरा बीटा सेल जिसका काम है इंसुलिन को पैदा करना। इंसुलिन से क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल घटता है। तो बढ़ने वाला भी है और घटाने वाला भी है, तो मेंटेन है ना। अब तीसरा है कि जो इन दोनों को मेंटेन करे। इन दोनों को मेंटेन करने के लिए है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल का काम है कि अल्फा सेल और बीटा सेल को इनहिबिट करेगा। मतलब रोकेगा। अल्फा सेल को बढ़ने से, मतलब ब्लड शुगर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने से रोकता है कौन? डेल्टा सेल। और इंसुलिन जिससे कि ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है, गिर जाता है, तो गिरने से बचाता है कौन? तो यही बचाता है, यही इनहिबिट करता है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल का कंट्रोल है दोनों पर। डेल्टा सेल कितना है? 4% टोटल पैनक्रियाज का। तो 4% वाला आदमी 75% और 20% वाले आदमी को कंट्रोल किए हुआ, मतलब अल्फा सेल और बीटा सेल को कंट्रोल किया हुआ। और ये जो डेल्टा सेल है ये ग्रोथ हार्मोन को भी एक्सिबिट करता है। ग्रोथ हार्मोन जो हमारे बॉडी का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको भी क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। कौन इनहिबिट करता है? डेल्टा सेल। अब इंसुलिन कम हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, चक्कर आने लगता है तो आदमी चक्कर खाने लगता है। अब चक्कर खाने लगता है तो कितना लोग समझ जाता है कि अरे बाप, मेरी बीवी को चक्कर आ रहा है तो खुशखबरी है। भैया हर टाइम में खुशखबरी नहीं होता है। अब वो पूरा लड्डू बांट रहा है, ये बांट रहा है, ये नहीं देख रहा है कि जिसको चक्कर आ रहा है उसको तो शुगर दे, उसको तो ग्लूकोज दे। ग्लूकोज तो डाउन हो गया इंसुलिन के वजह कर। वो तो पूरे मोहल्ला में मिठाई बांट रहा है, यहाँ बीवी को चक्कर आ रहा है इंसुलिन के कमी से। ठग बुड़बक लोग हैं दुनिया में, मुझे मत देखो ऐसे, है ना। चलो जस्ट किडिंग। तो ये समझ गए इसका काम। अब लास्ट में आएगा पीपी सेल। पॉलीपेप्टाइड सेल का ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं है, ये 1% में ही आते हैं, कवर करते हैं पूरे पैनक्रियाज को। पॉलीपेप्टाइड क्या है? अल्फा सेल को इनहिबिट करता है। अल्फा सेल पे इसका कमांड रहता है। इनहिबिट नहीं करता है, अल्फा सेल को ये प्रमोट करता है, बढ़ाता है ना। तो 1% का चीज़ है ये ज़्यादा है नहीं। तो अल्फा सेल के लिए ये पीपी है, पॉलीपेप्टाइड सेल। बेसिकली हमारा अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल है। अल्फा सेल 20% कवर करता है पैनक्रियाज को, 75% आपको बीटा सेल करता है और 4 to 5% आपको डेल्टा सेल करता है। अल्फा सेल में ग्लूकागोन बनता है। ग्लूकागोन का प्रॉपर्टीज़ क्या है? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम है। बीटा सेल में इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को डाउन करने का। एंड डेल्टा सेल का काम है इनहिबिट करने का। इसको इनहिबिट करेगा तो अल्फा सेल और बीटा सेल को इनहिबिट करेगा और ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा। उम्मीद है कि पैनक्रियाज समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? चलो थोड़ा सा कविता देख लेते हैं जल्दी। पोस्टीरियर एब्डोमिनल मेरा स्थान है। कौन बोल रहा है? पैनक्रियाज बोल रहा है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल मतलब कि एब्डोमिनल का में स्टमक के पीछे ही है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल मेरा स्थान है। डाइजेशन प्रोसेस मेरा काम है। पैनक्रियाटिक जूस मैं सीक्रेट करता हूँ। पैनक्रियाज मेरा नाम है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल मेरा स्थान है। डाइजेशन प्रोसेस मेरा काम है। पैनक्रियाटिक जूस मैं सीक्रेट करता हूँ। पैनक्रिया मेरा नाम है। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में आता हूँ। बता दिया ना कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में आता है। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में आता हूँ। पैनक्रियाटिक जूस मुझ में होकर डिडोनम में जाता हूँ। छोटा सा हूँ पर हूँ बड़े काम का। बॉडी में शुगर लेवल को भी मैं कंट्रोल करता हूँ। पोस्टीरियर एब्डोमिनल मेरा स्थान है। डाइजेशन प्रोसेस मेरा काम है। पैनक्रियाटिक जूस मैं सीक्रेट करता हूँ।
इसलिए पेनक्रिया मेरा नाम है। ओह, थक गया हूँ। मेरे समझ में आया अगर भैया इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, दिल लगा के पढ़ो। दिल खाली एक जगह नहीं लगता है, और दिल लगता भी नहीं है। दिल का काम लगाने का भी नहीं है, दिल का काम खाली पंपिंग का है। मेरा प्रीवियस टॉपिक है बना हुआ हार्ट, उसमें पढ़ लेना क्या है उसका दिल का काम। भैया थोड़ा सा मेहनत पे दिल लगाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, घोल मट्ठा मत कर दो मेरे मेहनत को, है ना। समझ में बुझा कि ना बुझा। अरे गठबंधन में बिहार में हमने सरकार बना है, तो तुम लोग भी थोड़ा गठबंधन में आके हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, समझा। चलो सब्सक्राइब करो जल्दी से। थैंक यू सो मच।